जय श्री कृष्ण। फिर से श्रीनाथ जी अपने प्रमुख स्वामी को अपने भीतर में बैठे प्रमुख स्वामी को प्रणाम करें। सब प्रमुख स्वामियों में जो प्रमुख है, सब मुखियों का मुखिया जो है, मुख्य जो है, और सब तो गौण है। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सामने से उस एक को हटा दे तो सब गौण है, शून्य रहा। तो उस एक को प्रणाम है जो एक आप सब में विराजमान है। तो हमारा तो तारा घट मां विराजता, और किधर नहीं जाता। नरसिंह मेहता ने प्रसिद्ध किया, श्रीनाथ जी घट मां विराजता। उस प्रमुख स्वामी को प्रणाम है। वो अंदर ही सारा उसका वैभव दिखा दे, अंदर के नेत्र जो खोल दे तो ऐसे चमचम दिखने लग जाए। और क्या कहना है, और कौन सी गीता और कौन से पुराण पढ़ने हैं, क्या और वेदों में क्या रखा है, यही सार है। और कितना रिफ्लेक्ट करे, आईना थक जाए रिफ्लेक्ट कर करके। और क्या रिफ्लेक्ट, इसको है ही नहीं रिफ्लेक्ट करने को। दूसरा एक ही है, कौन सा रिफ्लेक्शन? There's nothing else. The reflector and the reflected and the reflecting one. त्रिपुटी शास्त्र ने कहा तीनों, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, दान दे रहे, जो ज्ञान प्राप्त कर रहा, जो ज्ञान दे रहा, और ज्ञान, वो कड़ी कनेक्टेड है, तीनों एक ही है। इधर के छोर को देखा तो लग रहा है एक रोप को पकड़ा, धागे को, डोरी को, तो इधर वाला छोर और इधर वाला छोर और बीच वाला धागा, रस्सी, लेकिन एक ही है। ये लेने वाला, ये देने वाला, और देने की प्रक्रिया, ये तात्विक सिद्धांत है। दिस इज सटल, दिस इज ट्रूथ। इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट। देयर इज सच आग्रह है इसका, इन indomitable, unavoidable connection. Everything is connected. 1,000 ways this can be explained. This is all the 11वां अध्याय खाली इसी के बारे में, there is nothing else। 11वें अध्याय में कनेक्शन दिखा भगवान। फिर से याद दिलाए, लास्ट 2-3 सत्रों में जो कहा था, अभी ये क्रिसमस के दिए लगाए पोर्च में, पीछे डेक पर, साइड में, इधर उधर, और अलग अलग 3 एक्सटेंशन कॉर्ड से लगा दिए। और जैसे जैसे बटन दबाते गए ऐसे दिखते गया, और मास्टर को दबा दिया तो सारा का सारा दिखने लग गया। ऐसे कैसे था, एक एक सब में, सब उसी से कनेक्टेड है। तो हमारी बुद्धि जितनी अहमता ममता से जितनी इस पर ही है, तो इतना ही दिखाई दे, कनेक्शन नहीं दिखाई दे। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे पिता माता, उनका उतना देखे तो उनसे कनेक्शन दिखाई दे, अपना अपना लगे, और बाकी कुछ नहीं दिखाई दे। और थोड़ा विशाल हृदय करे, उसको एक्सपैंड करे, और समाज से कनेक्टेड दिखाई दे, देश से ऐसे कनेक्शन दिखाई दे, उसे एक में सब और सब में एक भगवान है। दिव्य चक्षु से the subtle connections were brought to light, were made visible. The connections are there, subtle and subtler still. वो subtle है कि prominent है, depends on मेरी दृष्टि। जिधर मैं नजर डालूं, जिधर भी मैं नजर डालूं, वो दिखाई दे। अब मेरी नजर बार बार अपने शरीर पर है, मेरी नजर बार बार अपने घर वालों पर है, मेरी नजर अपने टाइटल पर, अपनी गाड़ी पर, अपने घोड़ी पर है, उतना ही दिखा देते, उतना ही चैतन्य दिखे, उतना ही कनेक्शन दिखे, ये सब मेरा है। वो दूसरों के साथ नहीं, उधर नजर नहीं, तो फिर दिखाई नहीं दे। तो थोड़ी देर के लिए भगवान इधर उसके नजर से पर्दा हटा दिया अर्जुन के, रिमूविंग दैट व्हील। देख, यू कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड, इट इज इम्पॉसिबल टू बी डिस्कनेक्टेड। कितनी बार कही, द वायरस हैज प्रूवन दिस। मास्क क्यों पहने, नहीं तो कनेक्टेड नहीं है, तो क्यों भागे, क्यों डरे? क्योंकि कनेक्टेड है। इधर वाला उधर माल जाता है, उधर वाला इधर, एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड। जैसे दिए दिए जलते गए, वैसा वैसा ये कृष्ण के साथ जड़ा सब दिखाई दिया, यहाँ तक कि हाँ, ब्रह्म भुवनालोका,
शिव, ब्रह्म, विष्णु सारे के सारे उसके साथ कनेक्टेड, उसमें उस ब्रह्म चैतन्य के साथ, ब्राह्मी चेतना के साथ, द गॉड कॉन्शियसनेस, द यूनिटी कॉन्शियसनेस, द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. And what a wonder of wonders, I am in it, I am it, I am part of it, I am connected with it. अभी इधर ब्राह्मी चेतना को स्पर्श किया, हाथ में पकड़ा है, उसको नजर अगर डाले, उसको हाथ स्पर्श किया है. और ऐसी दरिद्रता ये टुकड़ों के लिए और थोड़ा सा बढ़ जाए, मर जाने के बाद वाले रहेंगे उनके लिए, अथवा तो इधर इसको और खिलाने पिलाने के लिए, इतना वैभव देने के लिए बाकी. ले तेरा है सब, ले तू कनेक्टेड है सबके साथ. भगवान दिखा रहे, everything that the light touches, Simba, shall be yours, saying Mufasa. You're connected with everyone, therefore there cannot be anything that does not belong to you, that is not yours. In fact, that is not you. तो अपने मजे में रहे, फर्स्ट क्लास रहे, बिंदास रहे, चिंता रहित रहे, नित्य मुक्त, नित्य तृप्त, सदैव कनेक्टेड, सदैव शरणागत, धमाधम हो, हमेशा दिवाली, एवरी डे मेरी डे, गोइंग जॉली लाइक क्रेजी. ये संभव है, एक कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये अनुभव हो सकता है, हुआ है, होता है, सबके लिए है, सबको हो सकता है. प्रश्न इतना है, चैतन्य किधर है? जिससे दिखाई दे, उस टॉर्च को, उस फ्लैशलाइट को किधर डाल रहे उधर दिखाई देगा. तो कंस्ट्रिक्ट करके रखा कि नो, आई रियली वांट टू फोकस, सेव इट एंड फोकस इट फॉर माई सेल्फ, तो आई विल ओनली सी माई सेल्फ. बट इफ आई ट्रस्ट द लॉर्ड दैट देयर इज एन अनडिप्लीटिंग सप्लाई, अक्षय पात्र है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. देखते गए, देखते जाए तो सारा दिखता जाए. तो ये भी दिस समराइजिंग द लास्ट 2-3 सेशंस. तो इसमें कोई चमत्कार की, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ऐसे कि ये ऐसे कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, जिस मियर इमेजिनेशन नहीं, बिल्कुल ही तर्क संगत है, बिल्कुल ही शास्त्र सम्मत है, बिल्कुल ही सिद्ध हो सकती है, समझी जा सकती है, अनुभव करी जा सकती है. The more I am able to identify the connection, the more I see the one with which everything is connected in it. वो जैसे मैंने कहा, ज्ञान देने वाला, ज्ञान लेने वाला और ज्ञान की प्रक्रिया कनेक्टेड है. मैं इधर देखूं खाली तो लगता है अच्छा ये लेने वाला है, इधर देखूं तो लगता है अच्छा ये देने वाला है, और बीच वाला जो कनेक्शन है उसको देखूं तो अच्छा ये ज्ञान दिया जा रहा है. कनेक्शन नहीं होता तो किसी को कुछ दे ही नहीं सकते थे. बिना कनेक्शन के कोई आदान प्रदान कैसे हो सकता है? कनेक्शन से ही तो दिया जाता है. कनेक्शन नहीं होता तो कुछ नहीं होता था. इसको तर्क से अगर सोच के देखे, कनेक्टेड नहीं होते तो संभव ही नहीं था. Existence would be impossible, improbable without being connected. Connections can be subtle, thick or thin, visible or invisible. But there cannot be no connection if it exists with everything else. These would be fundamental laws. So which state है physical, that's a different matter. Solid state में, liquid state में, gaseous state में, but disconnected कैसे हो नहीं सकता. वैक्यूम भी हो तो फिर भी स्पेस से कनेक्टेड है, अंतरिक्ष से कनेक्टेड है, भूमि से कनेक्टेड है. तो डिटेल में विश्लेषण हो गया है. गो बैक 3 सेशंस फर्स्ट ऑफ दिस. खड़े अभी इधर बैठे तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, धरती पर है, पृथ्वी पर है, कनेक्टेड है. सांस ले रहे तो कनेक्टेड है, पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है, जल तत्व से कनेक्टेड है. द वाटर टेबल इज कनेक्टेड अंडरनीथ. तुम्हारा पानी अलग, मेरा पानी अलग नहीं है. All the oceans are connected underneath. Visible is only on the surface. That is the problem. Focusing on the surface alone. सत्य तो डेप्थ में दिखेगा ना, पूरा प्रकट जो होगा गहराई में दिखेगा. ओशन के डेप्थ में जाए तो सारे ओशन कनेक्टेड है. तो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, तेज तत्व कनेक्टेड है. सोच के देखे तो इतना संक्षिप्त में मैं सारांश 2-3 सत्रों का कर रहा हूँ. वायु तत्व, द विंड कनेक्टेड होना पड़ेगा ना. वो बटरफ्लाई उधर मलेशिया वाले विंग के इधर ही आया, वो कनेक्टेड नहीं होता तो आ ही नहीं सकता था.
विंड कनेक्टेड नहीं होता था तो हवा बह ही नहीं सकती थी। कनेक्टेड खाली धक्के दे रहे, वेव थियरी अगर पढ़े फिजिक्स फंडामेंटल लॉ, वो तो खाली एक दूसरे को धक्के दे के इधर वाले ढकेलते जाती है, राइट? वेव्स जस्ट एक्सपैंड व्हाटएवर इज अराउंड इट। लाइट स्पेस, स्पेस से कनेक्टेड है। इधर हम इधर बैठे, तुम इधर बैठे, तो देयर स्पेस बिटवीन अस, तो कनेक्टेड कैसे नहीं है? मन इंद्रियों से जो ग्रहण किया वो कनेक्ट है, मन से जुड़ते हैं, मन के विचार अलाइन होते हैं, तो फिर अलाइन कैसे होते? कनेक्टेड नहीं होते। एक दूसरे का मन एक दूसरे से जुड़ता कैसे है? कनेक्टेड नहीं हो सकते। तो बुद्धि के निर्णय, जैसे कहा था पहले सत्र में, जो इन्वेंशन किया किसी ने, साइंटिस्ट ने किया, वो जिसने सोचा वो दूसरे ने झेल लिया। अगर कनेक्ट नहीं हो पाया तो उधर ही रुक जाता था उसका। हर एक जन अपने टुकड़े 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 ज्ञान के करते थे, लेकिन ज्ञान इज सिंगल। The discoveries, the inventions, the knowledge is continuous because it is connected. शब्द में ही है उसका सार। तो पंचभूत, मन, बुद्धि आनंद से कनेक्टेड है। आनंद का कोई, आनंद के ना हाथ ना पाव, आनंद का ना रंग, आनंद की कोई कद नहीं। आनंद मोटा होता है, छोटा होता है, आदमी होता है आनंद, वो स्त्री होता है या पशु होता है, आनंद तो आनंद होता है सब। और सब आनंद से जुड़े हुए, सब आनंद चाहते हैं, सब आनंद, सब की तृष्णा आनंद से जुड़ी है, तो कनेक्टेड कैसे नहीं है? लेकिन ध्यान दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे जैसे ध्यान दे वैसे वैसे दिखता है, ऐसा विशाल होते जाए। कोई मेरे से अलग नहीं, कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, सब इंक्लूसिव है। तो जितना जितना बटन ऑन करते जाए उतना उतना लाइट अप होता जाए। अरे ये भी है, ओ ये भी है, ओ ये भी। एकदम उसने मास्टर स्विच दबा दिया। उसने कहा श्लोक में, ये जो देखना चाहता देख ले, जिधर मुंडी घुमाना, ऊपर नीचे सब और कनेक्टेड ही कनेक्टेड है। It's impossible to see anything without him. ये विश्व रूप दर्शन, cosmic manifestation। तो उधर हम चल रहे थे, we traveled rapidly relative to some of the other chapters, because मैंने पहले ही बार कहा था कि फंडामेंटल, अगर फंडे क्लियर हो गया, the basic principle पता चल गया, then the rest are details. Then as whatever you can imagine, whatever you want to imagine, there is a place for it according to God. मन में अगर आया है, सोचा है, तो वो हो चुका है या हो सकता है, होगा। किसी न किसी डायमेंशन में, किसी न किसी यूनिवर्स में, किसी न किसी रियलिटी में, किसी न किसी समय में, समय का आदि नहीं है, अंत नहीं है। Infinitely before time was and infinitely after time will be. तो ऐसा कौन कैसे कि ऐसा नहीं हो सकता? 10 मुख वाले नहीं हो सकते, हरे रंग के आदमी नहीं हो सकते। How do I know? भगवान कहते हैं इन फैक्ट हो सकता है, होता है, हुआ है, because there is infinitude manifestations. इसके पहलू कैलाइडोस्कोप, ऐसे there is no limit to it. It's an ever changing. दिने दिने नवम नवम नमामि मेघ सुंदरम। नित्य नवीन रस है, हमेशा अलग प्रकट होता रहता है। जैसे उसकी वैजयंती माला थी, कभी उसके फूल मुरझाए नहीं, ऑलवेज फ्रेश, चैतन्य। विद्युल्लता कहते थे उसको, एज इफ अ लाइटनिंग बोल्ट वेयरिंग ऑन हिज चेस्ट, इतनी चमकती। विद्युत is lightning, lata is the wine, as if he was wielding that, always fresh. अथवा तो उसकी कांति, अथवा तो उसकी बांसुरी, के बोर नहीं होती थी कि यार वही सुना रहा है, फिर से अभी वो दूसरा कोई राग सुना। आत्मा चिपक जाती थी, कोई बांसुरी सुने उसके वेणु माधुरी, आत्मा उधर ही स्तब्ध हो जाए, फ्रोजन, न हिले न डुले, -273 डिग्री के भी और नीचे, स्तब्ध, स्तंभित वर्णन है, कंप्लीटली स्टिल आत्मा से। क्योंकि ऐसी आज तक कभी सुनी नहीं आवाज, ऐसे आत्मा को हिलाने वाला। उसका रूप देखे, उस सर्वपूर्ण चैतन्य, वो तो सोर्स है ना, वो सोर्स है। अभी इतनी सी बातें, कुछ लाइट लगाए था, वाह फर्स्ट क्लास, अच्छा करते, तो कितना कनिष्ठ है इसके, तो निकृष्ट इंफेरियर फॉर्म्स, वो तो सोर्स है।
तो सोर्स की जितना नजदीक नजदीक जाए उतना आकर्षण तो बढ़ता जाए। उसके हम भक्त हैं, और हमारे जीवन में दुख कैसे हो सकता है? कृष्ण का नाम लिया मुख में, कृष्ण को अपना कहा, कृष्ण को प्रेम किया, कृष्ण को मित्र कहा, स्वामी कहा, तो दुख कैसे हो सकता है? एक क्षण के लिए आनंद दूर कैसे हो सकता? नहीं हो सकता ना। खाली कृष्ण को मन से हटाया इसलिए। और किसकी कीमत है वो मन से उसको हटा के कुछ थोड़ा डाल दे, अपने मूवी को, शो को, अपने जॉब को। किसकी क्या कीमत है उसके सामने? इससे ज्यादा और कौन सा क्या प्राप्त हुआ है वर्दी ऑफ अचीविंग? और ये किसको संभव नहीं है? सबको संभव है। जिसकी इच्छा हो, दृढ़ हो, यही एक चाहता हो बस। इसी में जो पागल हो जाए, भिन्न हो जाए, फिर ये टुकड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती। पेट का खड्डा भर जाता है, बाल भी काले रह जाते हैं जितने दिन योग्य है। और जब उसमें मन लगने लग जाए तो फिर वो कृपा करके बाल भी सफेद कर दे, झड़ा दे अथवा तो। वो भागवत में आता है, कृष्ण कहता है उद्धव से कि जब मैं कृपा करता हूँ, मेरी कृपा का लक्षण है, स्पष्ट अपने मुंह से कहता है पगला, तो वो मेरे भक्त पर कृपा का लक्षण, उससे ही हटाते जाता हूँ मैं, दूर करते जाता हूँ। घर लौट गया, उसके अपने वालों ने उसको गाली देना शुरू कर दिया, उसके बच्चे ने उसको घर से निकाल दिया, उसके जॉब से भी फायर हो गया, स्टॉक मार्केट भी डाउन हो गया, गाड़ी नहीं चालू हो रही, बैटरी भी। एक एक हटाना चालू करता हूँ मैं, क्योंकि उसका सौभाग्य का क्षण आ गया। There is create some possibility, some narrow window, constantly trying to create some window so that he will realize that, yeah, I'm not dependent on these, I don't need these. तो वो कृपा का लक्षण है। जब बाल सफेद होने लग जाए, जो रिया पड़ने लग जाए, तो भगवान के आभार माने, क्योंकि वो खुद ही कहता है अपने मुंह से, उद्धव से कहते। तो अच्छा, अगर सफेद बाल बुरे नहीं अच्छा है, तो काले बाल और अच्छे हैं। बुढ़ापा भगवान कहते हैं बुरा नहीं अच्छा है, तो जवानी तो और अच्छी है। तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है, फिर बुराई कहाँ है? बुराई हो ही नहीं सकती। विश्व रूप दर्शन यू, सब और देख लिया उसने, भगवान ही भगवान। तो वी शुड डू एटलीस्ट सम श्लोक्स। 18वें श्लोक से गेट रेडी फॉर 2020 क्लियर विजन। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। ये कौन कह रहे? अर्जुन कह रहे फिर दर्शन होने के बाद। तो ये 2 श्लोक पहले के लिए मैं हमेशा कहता और भूल जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा संस्कृत का उच्चारण कर लेते हैं। मैं थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा कहे। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यं, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वम् अस्य विश्व अस्य, त्वमस्य विश्वस्य, तू ही विश्व है। अस्य मतलब होना, त्वम मतलब तू, विश्व मतलब दुनिया, सारा संसार। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो इस पंक्ति को फिर से कहे, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः। अब देखो अर्जुन को दिखाई देने लगे तो त्वम 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 चालू गया, तू 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 ही तू ही। पहले कैसे था? मैं, मेरा, ये मेरा गुरु, ये मेरा बाप, ये मेरा वो, ये मर जाएगा, ये मेरा मेरा वंश नष्ट हो जाएगा,
मेरे को तो भीख मांग के खाना है, मेरे को नयोद से इति गोविंद, मैं चल रहा था। अब झटका लग गया, एकदम करंट मार लिया। अब तुम तू चालू हो गया बराबर, तू तारी बज रही इसकी अभी है। वो कहते बकरा कहते हैं ना, मैं, वो बकरा बनता है। वो जब छोड़ दे तू करे तो फिर भगवान की प्राप्ति हो, फिर मंगल वाद्य बजने लग जाए तो तारिया। तो त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम, फिर से आ गया, पुरुषो मतो में। एक बार खाली कहा मैं, क्या माय ओपिनियन है, आई एम कन्विंस्ड नाउ आई सी माय लॉर्ड। इस पंक्ति को फिर से करे, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है, स्तुति है ब्रदर। प्रार्थना बाद में होगी इसी अध्याय में। ये स्तुति सुमन है। अर्जुन is praising his Lord, is describing जो दृश्य दिखाई दे रहा है। तो ये श्लोक जितने बार कहे उतना उसका प्रभाव। तो फिर से एक बार कहे, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। This was 18। 19 और एक श्लोक कह ले संधि विग्रह करके, ताकि पता चले। अनादि, इसमें भी छोटी संधि, अन आदि, आदि मतलब बिगिनिंग, अनादि मतलब बिगिनिंग लेस। अन आदि मध्य अंत अंतम अन अंत वीर्यम। देखो एकदम एक शब्द में कितने संधि विग्रह, देखो अनादि मध्यम अनंत वीर्यम, इसमें 8-10 टुकड़े हैं। अन आदि मध्य अंतम अन अंत वीर्य, that forms that one single word in Sanskrit। तो इसको तोड़ के कहे, अनादि मध्यम अंतम अनंत वीर्यम, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम। तो अन मतलब नॉट, जैसे अंग्रेजी में अन कहते हैं। तो अन आदि इज बिगिनिंगलेस, मध्य अन अंत इज एंडलेस, अनंत वीर्य, वीर्य इज तेज, वीर्य is prowess, वीर्य is cloud, वीर्य is the might, वीर्य is the ability to control, वीर्य is masculinity, वीर्य as if is testosterone, the power, the might, the ability, इसको क्या अनंत वीर्य, endless, इसको नहीं किसी ने रोक पाया, इस पर कोई विजय नहीं कर पाया, इसको नहीं कर पाएगा। सब में एक एक बूंद डाल रखी है, सब पुरुषों में। वो इससे आए हुए ये समुद्र है वीर्य का। अपने आप को बहुत मर्द जानते हैं, मैस्कुलाइन है, अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स, वो वीर्य का सागर है। उसकी एक एक बूंद डाल के तो मर्द बन के नाच रहे हम, टुडुक टुडुक। ये अनंत वीर्य है और ये ही सुप्रीमली फेमिनिन है, क्योंकि इसकी इतना मृदु, इसकी इतना मातृत्व, इसके इतना प्रेमी, इसके इतना कोमल हृदय, इसकी इतना सेंसिटिव, इसकी इतना केयरिंग, इसकी इतना गिविंग, सैक्रिफाइसिंग, टॉलरेंट, और नहीं है कोई। समुद्र जैसे, लेकिन इसकी इतना माइटी पावरफुल कंट्रोलर भी नहीं है। तो इसकी इतना फेमिनिन कोई नहीं है, इसकी इतना मैस्कुलिन कोई नहीं है। दोनों का सोर्स है, दोनों इसी में से आते हैं, दोनों इसी में है। इसीलिए कहते त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वम एव, इसका मतलब क्या है? यू अलोन, त्वम एव माता, you alone are my mother, Lord, and you alone my father। त्वम एव बंधु, बंधु क्या करे? अपने को put myself in harm's way to protect my brother any day, without a doubt, right? तो त्वम एव बंधु, सखा त्वमेव, मित्र। अपना हृदय किसके पास हल्का कर पाए? मित्र के पास। थर्ड पार्टनर सबसे बढ़िया कौन? पीयर लेवल में थर्ड पार्टनरशिप। तो तू ही एक
सच्चाई जिसके साथ अपना मन हल्का करे, जिसके पास अपना सारा ले जाए, अपना सुख दुख इच्छा आकांक्षा सब हरि अर्पण, इस कृष्णा अर्पण मस्तु, सब इसको दे दे, इसके पास ले दे। और ये सिस्टम है, ये खाली एक आदमी उधर नहीं, इस यूनिवर्स में दे दे अपनी इच्छा को, यूनिवर्स में दे दे अपनी सेवा को, यूनिवर्स में दे दे अपने कर्म के फल को, तो यूनिवर्स व्यवस्था कर देगा। जिधर जरूरी है बराबर वो कोने छिद्र में जाके टपक के, वो पानी जैसे कि इधर से भी डाला तो नीचे जाकर के खड्डे खुड्डे में से मिट्टी में से जाकर के जिधर जरूरी उधर जाके स्थिर हो जाता पानी। ऐसे ही अपने कर्म का फल अगर दे दिया, सिस्टम को अर्पण कर दिया, सिस्टम्स थिंकिंग अगर लाई, upholding the system, because I'm a part of the system, I'm not the whole system, but I cannot be disconnected from the system. This whole chapter is all about connection, identifying the connection. I cannot be separated from the system, and in that sense I might as well be the system, because I'm one with, inseparable from the system. तो मैं जो भी करूं, जो भी कहूं और जो भी सोचूं, उसका इनएविटेबली सिस्टम पे रिपल इफेक्ट होगा ही। अगर मैं अच्छे विचार करूं, दिखाई दे न दे, इनविजिबल कनेक्शन है का मतलब कनेक्शन तो वायर लगाया, दीवार के पीछे से वो वॉल के अंदर है वायर, तो कनेक्टेड नहीं, दिखाई नहीं दे रही, इसलिए कनेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है। दिखाई देने का और कनेक्शन का कोई संबंध नहीं है, उसको कवर कर दिया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही मैं जो विचार करूं, सोचूं, तो दिखाई दे न दे, समझे न समझे, लेकिन उसका रिपल इफेक्ट हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, मेरे ही अराउंड, मेरे वो बाउंस बैक होके मेरे पर भी होगा और मेरे इर्द गिर्द जो भी सबको होगा। जितना विशाल मन होगा उतना लोगों ज्यादा और प्रभाव होगा। वो विशाल उसी का होगा जो सद प्रवृत्ति होगी, क्योंकि सबका नियंता है, कंट्रोलर है, वॉचफुल आई है, सिस्टम अपहोल्डर है। यदा यदा हि धर्मस्य वाला गिरिधर। तो मन में जो सोचा, मुंह से जो बात करी, उसका होकर ही रहता है असर। किसका कौतुक करे, किसकी प्रशंसा करे, किसको गाली गलौज करे, तू तड़ाका करे, धमकी दे, धोखा करे, होता है कि नहीं फर्क पड़ता। तो कनेक्शन है, इसलिए होता है ना। इधर से जो सोचा निकला तो इधर ही रहना चाहिए था, कनेक्टेड नहीं था तो इधर अंदर रहना चाहिए था, नहीं तो इधर रहना चाहिए था। अच्छा, कल हवा से गया भी तो, लेकिन उसके मन में कैसे गया? मैंने गाली गलौज करी तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, कनेक्टेड नहीं था तो। खाली वो तो डमरू बजाया तो उसको गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन मैं मुंह से गाली दे रहा तो गुस्सा क्यों आ रहा? कि डमरू के आवाज में नहीं है वो कुछ पता चल, लेकिन इस गाली जो दे रहा है इसमें कुछ बौखला गया। तो कनेक्शन है ना, सिस्टम को अफेक्ट किया ना मैंने, अपने सोच से, अपने शब्दों से, और कार्य से तो होता ही है, क्रिया से डायरेक्ट। द मोस्ट टेंजिबल वे टू आइडेंटिफाई अ कनेक्शन इज बाय एक्शन, बिकॉज इट क्रिएट्स अ रिएक्शन। द रिएक्शन शोज, वो जो पुलिस पकड़ता है, कॉप लेजर गन से पकड़ता है, तो उसकी टेक्नोलॉजी पता कि वो तो जादू नहीं है, वो लेजर हो या सोनार हो, जो जिस डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट, साउंड वेव छोड़ेगा या लाइट वेव छोड़ेगा, और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती। Right? If you study laser, sonar, and other technologies, it's emitting a wave, transmitting a wave, and it comes back to the source. And the instrument measures the speed with which it came back. It also knows the speed with which it let it go. And based on those calculations, it figures, oh, therefore, जिससे टकराई, जिससे रिफ्लेक्ट करी गाड़ी चल रही है, इतने स्पीड से चल रही है, क्योंकि मैंने इतने स्पीड से छोड़ा था और वापस इतने स्पीड से आई। तो लेट मी प्लग दिस इनटू द मैथमेटिकल इक्वेशन। व्हाट डज दिस मीन? इट शुड हैव कम बैक टू मी एट दिस स्पीड। इफ इट वाज स्टेशनरी, अगर रहती गाड़ी जीरो से जा रही थी तो उतने स्पीड से आनी चाहिए थी, लेकिन जितने स्पीड से उस पर से आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम लॉज ऑफ फिजिक्स एंड यूजिंग मैथमेटिक्स, आई कैन कैलकुलेट कि व्हाट डज दैट मीन, द टारगेट इज मूविंग एट दिस स्पीड बिकॉज इट केम बैक टू मी विद अ डिफरेंट स्पीड। So everything is reflecting and coming back and expanding and affecting everything else. ऐसे ही है विचारों की भी वेव थ्योरी, और आचरण की तो है। वो सोनार दिखता नहीं है, लेजर दिखता नहीं है, लेकिन हमारे क्रिया दिख पड़ती है। That is the grossest form, the most visible form,
इसलिए सावधान हो जाए, अपने विचारों को देखे, अपने वाणी को, जैसे ध्यान के समय कहा था, कागा का को देत है कोयल का, कागा का को लेता है कोयल का को देत। कौवा कोई काव काव करता है, कभी लेता तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको बुरा कहते हैं। कोयल देती तो कुछ धन नहीं ला के देती, लेकिन मीठी गाती है तो उसके गुणगान गाते हैं। मीठे वचन बोल के अपना करी लेत। तो पॉजिटिवली सेट इन लव, strengthening the connection, not acting, thinking, speaking to disconnect, तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए। हमसे टूटेगा नहीं, हम टूट जाएंगे, और हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जुड़े हैं ही ऑलरेडी। One second. Oh, so sorry. Oh, someone was calling, so I had put it on mute. Okay, multitasking, monkey tasking चल रहा है। तो दूसरी पंक्ति थी, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। पश्चा अमी, पश्चामी, पश्च मतलब देखना, अमी मतलब मैं देखता हूं। पश्चामी त्वाम, फिर से आ गया तेरे को, तू, I witness you, I see you in everything. दीप्त आहुत वक्त्रम। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम। और आखिरी पंक्ति, and then we'll decode this complex. स्व तेजसा विश्वम इदम तपंतम। स्व तेजसा विश्वम इदम तपंतम। Let's say this shlok one more time. This is 19. Anadi madhyam anantam viryam anantabahum shashisurya netram पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। इसके हिंदी में पढ़ता हूं मैं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। And I'll just read number 20 also in Hindi, and then we'll go over those. हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मना। So tvam aksharam. Tvam is you, kshar is depleting, akshar is non-depleting. You are, I now see, my Lord, that you are undepleting. Wherever I turn my gaze, you're there. ये फॉर्म मिट रहा है लेकिन वो फॉर्म बन रहा है। ये लहर समुद्र में मिट रही है लेकिन वो दूसरी लहर बन रही है। लहरों पे चली जा रही। जितने देर बैठे रहे समुद्र किनारे, जिधर और देखे उधर लहरें तो मिट रही है लेकिन समुद्र में से अलग अलग बन रही है। तो समुद्र वो नॉन डिप्लीटिंग है। जिधर देखे, कोई समुद्र के बीच में, जो क्रूज पे जाते तो समुद्र के बीच में जाकर के देखे तो लिटरली 360 डिग्री
समुद्र दिखता है एवरीवेयर अराउंड, और ये तो 3 डायमेंशनल है, तो वो तो 2D में दिखता है, और देख सके ऊपर नीचे सब। तो wherever you turn your gaze, अगर लहर बनती और चलती दिखे, तो wherever I see your form, त्वम अक्षरम, your undepleting अक्षर है। 8वां अध्याय हुआ था अक्षर ब्रह्म योग। We spent a lot of time on this concept, like what does this mean? Indestructible, non-depleting. I think some of you are there then, नहीं तो फिर just a plug and a reminder. गीता योग DC नाम की जो YouTube है, I think वो Empowering Gita Reflections उसका नाम है अभी, उस YouTube चैनल का Empowering Gita Reflections। Otherwise gitayog.org वेबसाइट पे भी है, रिकॉर्डिंग्स में गए तो sorted by languages and all that, उसमें इंग्लिश ध्यान है, there's several English meditations, मराठी तो है ही, हिंदी सबसे ज़्यादा है। They're also sorted by themes, अगर योग वशिष्ठ रामायण सुनना हो, अष्टावक्र गीता सुननी हो, रामचरितमानस सुनना हो, they're all जितने इतने सालों से हो रहे, over 300 posts on there, but you can pinpoint the 8th chapter, Akshar Brahma Yoga, and then just take a dip in it. It's one of the most powerful, remember, some of the most technical part of this life manual that the Gita is. Specs says exact specifications. So there's a Tomaksharam Paramam Veditavyam. You are non-depleting. I now say Param hai, supreme hai, in limitless hai, boundless hai. Param is the final one. Veditavyam. Whatever can be known, whatever is worthy of being known, that with which anything can be known, as you I now see. Paramam Veditavyam. Arjun keh rahe. Tvamasya Vishwasya Param Nidhanam. I see now that you alone are the refuge, or the upholder, the entire cosmos. इस सूर्य टंग रहा है, लटक रहा है, जल रहा है, पृथ्वी इधर टंग के घूम रही है, वो खुद घूम रही है, और उसके अराउंड भी घूम रही है, चंद्रमा तो खुद घूम रहा है, इसके अराउंड घूम रहा है, और उसके साथ साथ उधर भी घूम रहा है, और सूर्य भी like a speck of dust, a mere speck of dust. ये भी शब्द इसलिए नहीं है, इसलिए कहना पड़ता है, उतनी भी उसकी गिनती नहीं है सूर्य की। Not even a speck of dust in the astronomical sense, dimensions में। वो सूर्य महाराज घूम रहे, पृथ्वी को लेके घूम रहे, पृथ्वी घूम रही, चंद्रमा घूम रहा, उसके इस वो खुद मिल्की वे में घूम रहा, और ये मिल्की वे पूरी की पूरी घूम रही है, और ऐसे कितने मिल्की आकाश गंगा की गिनती नहीं है। अभी विज्ञान कहता है नंबर लगा दिया 100 बिलियन गैलेक्सीज करके है। क्यों? क्योंकि बोले हम वो टेलीस्कोप में इतना देख सकते, खाली स्लिट जिसकी उतनी ओपन हो उतना देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है। इट्स प्रोबेबली 100 बिलियन और मोर। ओ तो उसको और घुमाया था अराउंड, और अच्छा ऊपर किया था, नीचे किया था, और हमको लगता है 3 डायमेंशन इज द ओनली डायमेंशन दैट आर देयर। सब करके भी देखा तो हमारे शास्त्र में 64 डायमेंशन बताए। कृष्ण का वर्णन किया 64 कला। कला इज नॉट जस्ट द टैलेंट और आर्ट, इट्स आल्सो डायमेंशन। 64 कला में व्याप्त है, उसमें 64 कला नहीं है। उसमें 64 कला तो होगी नृत्य की, बांसुरी बजाने की, वो, लेकिन श्री कृष्ण भगवान 64 कला में व्याप्त है। ही इज ऑक्यूपाइंग 64 डायमेंशंस, शास्त्र में कहा। तो जिधर इसलिए नो वंडर फिर ये कह रहा है, उसने बटन दबा दबा के सारे कनेक्शन लगा दिया, देख और क्या, किधर तेरे को क्या दिखता है, देखना चाहता है विश्व रूप। तो कह रहा है त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। ओ माय गॉड, यू अलोन आर द सपोर्ट। निधान मतलब सपोर्ट। ये गिर कैसे नहीं रहा नीचे? ये पृथ्वी ढपाक से बार बार गिर कैसे नहीं रही? चलो पृथ्वी पर हम हैं, हम तो पृथ्वी पर गिरते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन ये पृथ्वी क्यों ऐसे लटकी टंगी है? इनविजिबल सपोर्ट है। खाली विजिबल है तो ही है, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी, इनफैक्ट प्रैक्टिकली ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस इज इनविजिबल। थोड़ा सा दिखाई देता है, उसमें से भी 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम में इतनों से दिखते हम। इससे क्या देख पाएंगे इस कैमरे से? थोड़ा सा, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी, उसमें से भी लिमिटेड दिखते। इतनी आवाज ध्वनियां हैं कि जिसकी गिनती नहीं है। उसमें से भी खाली तो इंफ्रारेड वाली देख ना पाए,
अल्ट्रा वायलेट वाले देख ना पाए, ऐसे ही साउंड वाइब्रेशन की, लेकिन है नहीं इसका मतलब नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, मतलब कुछ नहीं है, ऐसा अभिमान न करे, इतने अहंकारी न बने, इतने बुद्धू न बने हम कि अपने को दिखता है। 16वां अध्याय आएगा 16 चैप्टर में, फिर वो अपना वर्णन, अगर हमारी ऐसी सोच समझ हो तो 16 चैप्टर वेरी एप्टली डिस्क्राइब्स द वन हु थिंक्स कि और क्या है यार, इतना ही है बस, इसके से और कुछ नहीं है। किमन्य काम है तो कम परस्परम संभुतम, कहते हैं वो कुछ नहीं, मैटर मिक्स्ड विथ मैटर, मैन मिक्स्ड विथ वुमन, उससे दुनिया बन गई, कुछ और कुछ नहीं है। जस्ट नेवर माइंड, अपा नहीं ऐसा हुआ, देख देख ईश्वर हो हम भोक्ता, अच्छा कहते 16वें अध्याय में, मैं ही सब कुछ हूँ, देख ये सब मैंने इकट्ठा किया, ये आज ऐसा किया, कल ऐसा करूंगा, देख रहा है ना, तो दिखाई दे रहा है, सुन रहा है ना, खाली देखने सुनने में लटक गए तो अधम कहा उसके लिए, असुर संपत्ति, दैव असुर संपत्ति विभाग योग 16वां अध्याय उसमें आता है। तो बुद्धिमान वो है जो जिसको पता चले कि जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो फिर कोई नो वंडर देन देयर इज जस्ट सो मच अराउंड अस। सो that's why he says कि त्वमस्य विश्वस्य परम निधन, I now see that you are the support of all, my Lord, you alone are supporting all of it. त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता, व्यय मतलब खर्चा होना, काम स्पेंड होना, फाइनाइट हो तो फिर वो वंस यू स्पेंड, जैसे सपना, अगर सपना में देखो व्हेन आई ड्रीम और मेरा जीव खर्च नहीं होता, उसमें मेरी आयु नहीं बढ़ती कि बिकॉज मैं I became 80 years old in my dream, therefore I've been now, if I was supposed to live for 91 years, then I only have 11 years left to live. Why? Because 80 साल मैंने सपने में जी लिए। नहीं, सपने में जो होता वो खर्चा नहीं होता। सपने में बहुत मेहनत करी, पहाड़ खोदा, तो थका नहीं जाता, उठने के बाद बहुत थक गया, आज नहीं होगा खाना पकाना, तुम पिज्जा बना लो, सपने में मैंने पहाड़ खोद लिया, नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं होता, थकते नहीं, खर्च नहीं होते सपने में, क्योंकि माया है, सच्चा नहीं है। ऐसा ये अव्यय है, सारी सृष्टि बना के 10वें अध्याय के आखिरी श्लोक में हमने, आखिरी 2 श्लोक में हमने सुना था 10th चैप्टर विभूतियों के, वो दशांगलम के एकांशेन स्थितो जगत, वो थोड़े से मेरे फ्रैक्शन से शैडो मेरे पीछे जा रही है, उसको कितना भी ठोका, मारा, पिटा, वेप किया शैडो को, तो मेरे को नहीं कुछ दुख होगा, लगेगा नहीं, वो मेरी शैडो है, मेरे पीछे पीछे जा रही, कितने भी उस पर थूका तो मेरे को पता भी नहीं चलेगा मेरा अपमान कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, थूको जितना। ऐसा ये संसार जो है सब, जिसको हम इतना सच्चा मान रहे, इतना पक्का मान रहे, अपना मान रहे, अपन मान रहे, इसको खुद है कह रहे, ऐसा वो अव्यय, कहते तू तो अव्यय है, तो खर्च नहीं होता, क्योंकि इसमें ठोस नहीं है, सच्चाई नहीं, मजबूत नहीं, पक्का नहीं है, थोड़े समय के लिए ऐसे क्रिएटेड विजन, इल्यूजन है, विजुअलाइज्ड है, इसलिए त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता, यू आर द शाश्वत, you are the person, not the shadow, you are the dreamer, not the dream, you are the ocean, not the wave, you are the person, not the image in the mirror, I now see my Lord. अर्जुन करे त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता, you alone, you therefore know the truth as it is, धर्म को धारण करने वाला, धर्म से रक्षा करने वाला, अच्छाई, प्रोटेक्टर ऑफ गुडनेस, अपहोल्डर ऑफ द सिस्टम को इंटैक्ट करके, इतनी फ्रैजाइल इकोसिस्टम को इतनी रोबस्ट एट द सेम टाइम, द मोस्ट फ्रैजाइल इमेजिनेबल एंड येट द मोस्ट रोबस्ट ऑफ देम ऑल, व्हाट अ मिरेकल, बिकॉज यू आर इन इट एंड अपहोल्डिंग इट। जितनी भी फैलती जाए और थिन होती जाए, लेकिन टूटे नहीं, डिस्कनेक्ट ना हो, तो कितनी मजबूत होगी। लेकिन इतनी नाजुक दिखाई दे रही प्रकृति, सृष्टि, क्योंकि वो शाश्वत धर्म होता है, शाश्वत परमानेंट है, अनचेंजेबल है, इम्पेरिशेबल है, वो सड़ता नहीं है, राट नहीं होता, इनडिग्रेडेबल है, डिग्रेडेशन नहीं होता उसका। ये वो देख पा रहा है अभी अर्जुन, दिव्य दृष्टि से ये समझ पा रहा है। ने शायद पिछले सत्र में, उसके पहले सत्र में कहा था, व्हेन वी रीच द एंड ऑफ दिस चैप्टर,
तो भगवान कहते हैं ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। कहते हैं भक्त्या अभिजानाति न दानेन न तपेन न यज्ञेन। Arjun, through devotional connection only, the connection of hearts alone, you will be able to what? Jnatum drashtum praveshtum. You'll be able to know me as I am. That's not good enough. You'll also be able to see me. Bhakti se hi dekha jata hai. That is not good enough either. You'll be able to enter into my being and become one with me. Praveshtum. ज्ञातुम द्रष्टुम च प्रवेष्टुम च परंतप। इसी अध्याय में आखिरी में कहते हैं कि ये तो कर्म कांड ज्ञान ये वो सब अभी छोड़, हृदय की तार जोड़, प्रेम करना सीख, अपना ले, पर्सनल बना, अपना मान, अपने आलिंगन दे दे, चिपक जा मेरे को। चिपक जाए तो अलग कैसे होगा? शरीर से जो हग करते हम किसी को तो कनेक्ट हो जाते, एक हो जाते। उतने समय के लिए जब तक हग है तब तक एक हो जाते हैं। मन से चिपक जाए तो 10,000 मील दूर है, उधर गुजरात में है, दिल्ली में, नागपुर में है, फिर भी जुड़े हैं। ऐसे हृदय से अगर उधर अंदर हृदय में बैठा है, हृदय उसको दे दे, वो तो हृदय अपने को दे दे के बैठा, हृदय में ही दे के बैठा है। अपन भी उसको अपना हृदय दे दे तो एक हो गए, प्रवेश हो गया, अनुभव हो गया। मेन बात अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। जब तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा। रसगुल्ले कितने भी फर्स्ट क्लास कुकीज बेक करके रखे, खाए नहीं तब तो उसका कोई मतलब नहीं है। खाने का अनुभव हो तब पुष्टि तुष्टि संतुष्टि। ये इसका रोकड़ा माल है, नगदी माल है। कृष्ण के पास उधार क्रेडिट वाला बिजनेस नहीं है। अनुभव देना चाहता है, अनुभव लेना चाहिए, अपना बनाना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। इसमें क्या मतलब रहा दूसरे का, किसी वो गुरु का है, वो प्रमुख स्वामी का है, संत का है, उधर वो पहले जमाने में रहते थे उनको मिलता था, ये अपने फिर इसका मतलब ही क्या है? इसको क्या, इसको छोड़, इसके पीछे क्यों लग रहा है? अपन तो समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने को चाहिए, इधर चाहिए। वो बोला ले यार, ले ना, कब से मैं राह देख रहा, कब लेगा? प्रेम से ही होगा। भगवान खुद कह रहे प्रेम से ही पूर्ण प्राप्ति, प्रेम से ही होगी। अब प्रेम जब तक पर्सनल नहीं होगा, प्रेम इम्पर्सनल कैसे होगा? इम्पर्सनल किसको रखे तो उससे प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तो पर्सनल से ही होगा ना। और जब तक पर्सनल करोगे तो अपने बच्चे से, अपने बेटे से, अपने बेटी से जितना प्रेम होता है उसके उतने मित्र से, उनको भी घर में आते तो खिला देते हैं, उनको भी राइड देते हैं, उनके लिए भी ढोकला भेज देते हैं रूममेट के लिए। लेकिन अपना बच्चा होता है, उसके लिए जितना जैसा दिल दुख, क्यों? क्योंकि अपना मन प्रेम हो, उससे हो गया। तो वो सब इम्पर्सनल है। वो पर्सनल, माय ही इज नॉट माय पर्सनल बॉय, ही इज नॉट माय पर्सनल डॉटर। तो इसमें सिद्धांत, तात्विक सिद्धांत है कि उसको पर्सनलाइज करे, अपना बनाया, औरों का ना रखे। वो खुद ही कहता है तो त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मता में। सनातन इज द ओरिजिनल, द फर्स्ट वन। खाली ओरिजिनल ही नहीं, अपना सनातन धर्म है ये। ओरिजिनल जो होगा, फर्स्ट वन जो होगा, वो तो बहुत बूढ़ा होगा, तो मरने को आ गया होगा। वो तो बहुत 80 साल, 100 साल, नहीं 2000 साल पहले, नहीं 5000 साल पहले, तो बूढ़ा, उससे तो उठा नहीं जाएगा, उसको तो उठा कर रखना पड़ेगा इधर से उधर, वीक फीबल हो जाएगा। क्यों? तो बहुत बूढ़ा है। सनातन मतलब पुरातन, सनातन जो पहला ओरिजिनल है, लेकिन अभी भी एवर फ्रेश है, उतना का उतना, वैसा का वैसा, एनर्जेटिक, एनर्जाइज्ड, फ्रेश, वाइब्रेंटली अलाइव, फुली चार्ज। फुली जी, बट बैटरी डिप्लीट नहीं होती, 100% चार्ज, पहले चार्ज कर दी हुई बैटरी। इसको सनातन कहते हैं। सनातन धर्म है अपना, वो तो ओरिजिनल धर्म, इनहेरेंट क्वालिटी जो है, बिल्ट इन, केम विद द पैकेजिंग में साथ ही आई। जो धर्म है, द ओरिजिनल क्वालिटी, द इनहेरेंट, इन द इंट्रिंसिक नेचर, स्वभाव जिसे कहते हैं, क्या है? एग्जिस्टेंस है। अब माय ओरिजिनल नेचर, योर ओरिजिनल नेचर इज दैट यू एंड मी will always exist. There cannot be a situation that we do not exist.
ठीक है, तो फिर पत्थर बन के बैठे, ये पत्थर हमेशा रहेगा, हीरा है। हीरे को तो अकल नहीं है, पता ही नहीं हीरा है, चमक रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, खाली सत्य नहीं है, चित्त है, चैतन्य भी है। My and your original nature is that we also know, we have the ability to understand, we can comprehend, we are aware, we are aware beings, we are awareness itself, we are such existence that is aware of itself, we are such awareness that will always exist, सच्चिद। अच्छा ठीक है, चलो हीरे को पता चल गया अपन हीरा है, बस और कुछ नहीं पता उसको, फिर उसका मतलब क्या है पता नहीं, लेकिन मैं हीरा हूं, उसका भी क्या मतलब है? नहीं नहीं, सनातन तेरा जो स्वभाव है उसमें 3 पहलू है, सत्य भी है, चित्त भी, और आनंद भी है। आनंद से भरा हुआ योर ओरिजिनल नेचर, स्वभाव है, इनहेरेंट क्वालिटी है उस मैटर की, मटेरियल की, इंट्रिंसिक बिल्ट इन है, मेड ऑफ इट है जॉय। इसको लाइटिंग नहीं करना पड़ता, मेरी मेरी क्रिसमस कार्ड नहीं भेजने पड़ते, इसको कुछ नहीं बेक करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, जो ओरिजिनल अपन है उसको ऐसे ही। कल था आनंद, आज है कल नहीं था, आज है कल जाएगा, ऐसा नहीं है। सत्य भी है, परमानेंट, एवर एग्जिस्टिंग। खाली आनंद है लेकिन उसको पता ही नहीं अपन आनंद है, ऐसा नहीं। शक्कर जैसा नहीं है, शक्कर है मीठी है लेकिन पता ही नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिव, चैतन्य आनंद है, जानता है अपने आप को, चित आनंद है, अवेयर है, अपने कॉन्शियस है, खुद को समझ सकता है। खाली चिदानंद नहीं है, 2-4 साल 60 साल की उम्र में 60 साल तक चिदानंद हो, बाबा जी मर गए फिर, ऐसा नहीं। सद चिदानंद है, वो बाबा जी के दिए छुट गई, उस तो आत्मा सच्चिदानंद थे, हमेशा के लिए जानते हुए, जानने वाला आनंद ऐसा इधर बैठा है। आईने में जब देखते हो तो अपने आंख में देख के, इस कैमरा से देख के बताना, अभी पता चल तेरी महिमा। इसको क्या लिपस्टिक लगा, इसको कितने बाल को खा के, इसको क्या करोगे, इससे और क्या है, इसको सुंदर बनाओगे, इससे और सौंदर्य वर्धन कैसा होगा, कौन सा प्रसाधन है जिससे इसका और ब्यूटिफाई होगा, इसको क्या खिलाने से और आनंद बढ़ेगा, इसका टिका रहेगा, कौन से स्पर्श सुख से शब्द, इसको क्या सुनाए, कितने राग भजन को, और कितने मंजरा कोट के लगेगा, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। फिर कल ओ तब बहुत मजा आया था, अभी नहीं। अपने ओरिजिनल स्वभाव को याद करो। तो इसलिए कहा सनातनस्तम पुरुषो मतो, भगवान के लिए कहा कि नाउ आई सी दैट यू आर द ओरिजिनल वन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है वायर में और उसको हाथ लगा दिया तो लाइव वायर को, तो अपने को भी करंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि कनेक्ट हो गए, कनेक्टेड हो गए। तो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है और प्लग में मिक्सर को लगा दिया तो वो भी चलने लगेगा, हीटर लगा दिया तो वो भी चलने लगा, इलेक्ट्रिसिटी जो पंखा है जो भी लगाया उस सोर्स में वो चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली चार्ज है, वो सॉकेट में पूरा चार्ज है, और उसको कनेक्ट करा दिया तो इधर फुल चार्ज बहने लग गया। ऐसे कह रहे अगर हम फुल्ली कनेक्टेड है, नहीं होते तो मरे हुए रहते थे। अगर हम फुल्ली कनेक्टेड है तो फुल्ली चार्ज है, फुल्ली आनंद है, पूरा आनंद है अपने में। जो जानने लायक है वो जान सकते हैं, इधर भी इधर ही बैठा है। हम नहीं मर सकते अगर उसके साथ जुड़े, मन से अगर उस हृदय से जुड़ गए, अपनी अपनी पहचान, आइडेंटिटी। हाउ डू यू कनेक्ट दिस? वो तो प्लग है, वो खड्डा है, उसमें डाल दिया, लेकिन दिस इज अ मैटर ऑफ आइडेंटिफाइंग। राइट नाउ आई एम प्लग्ड इनटू, वो मिक्सर की वायर ली और मिक्सर के छेद में लगा दी ना। वो ब्लेंडर जो भी था, स्त्री थी, उसकी वायर ली और वो स्त्री में डाल दी, उसकी वो भाप निकलने की छेद थे उसमें डाल दी, तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसे अपने को शरीर मान के, अपने को शरीर मान के अपने में लगा दिए, शरीर मान के अपनी चेतना शरीर में लगा दी, तो कुछ नहीं हो रहा। फिर से भीख मांग मांग के खाना पड़ रहा है, भीख मांग मांग के आनंद लेना पड़ रहा है, डर लग रहा है मर तो नहीं जाएंगे। नहीं ना, उधर लगाना था ना जिधर सोर्स है,
अपना सोर्स अपने अंदर है, ये तो बाहर है ना, शरीर तो बाहर है ना अपने, तभी तो कहते अपन अंदर है। ये अपने बाहर है तभी तो अपन इसके अंदर है। तो अंदर अगर लगाए तो एकदम बहने लग जाए, फुल चार्ज, धड़ 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 धड़, एकदम रोक नहीं पाए, क्या बहने लग जाए, ऐसा निर्भयता। सत्य से क्या है, निर्भयता, निर्भीक। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित। 16वें अध्याय में पहला श्लोक आता है, अभय हो जाए, उसके बाद कभी किसी बात का डर ना लगे, किसी से भयभीत ना हो, न किसी को भय दिखाए। उसके बाद सत्य का होगा, चैतन्य का प्रकाश, बुद्धि में प्रकाश। 3 पिन प्लग होता है ना, 3 प्रॉन्ग, 3 डालते हैं ना, ज्यादा पावर चाहिए तो 3 लगाना पड़ता है ग्राउंड, ताकि वो फ्यूज न उड़ जाए। ऐसे सच्चिदानंद सत्य वाले से क्या आएगा, अभय, निर्भयता आएगी। दूसरे से चैतन्य आएगा, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, मतलब ये लाइट नहीं, समझने लगेगा, सूक्ष्म ज्ञान, सटल अंडरस्टैंडिंग होने लगेगा। जो बात समझने चाहिए, समझने योग्य है, जैसे समझनी चाहिए वैसे स्पष्ट दिखाई देने लगी। इसको दिखाई देने लगे अर्जुन को, ओहो आई सी नाउ हाउ वी आर ऑल कनेक्टेड। भैया वो कह रहा हूँ, मैं तेरे से कनेक्टेड है, तू मेन सोर्स, तेरे में सब प्लग, ये ऐसा वो एक्सटेंशन कार्ड है जिसमें जितने लगा वो बढ़ते ही जाता है, हजारों लाखों सब प्लग इन है उसमें, और ले जा रहे उसमें से तीनों, सच्चिदानंद, शाश्वतों में तू है सनातन सोर्स, ये पता चल रहा है। और तीसरा आनंद है, इधर से मिलने लग जाएगा, अपने अपना आनंद अपने आप में पालेंगे, नित्य तृप्त, नित्य मुक्त। चौथा अध्याय चल रहा है दोपहर के सत्र में, इसके पहले जो होता है ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसमें 19वां 20वां श्लोक में आता है, नित्य तृप्त नित्य मुक्त निराश्रय। बहुत सुंदर 1/4 श्लोक है, 1/4। नित्य तृप्त, नित्य मुक्त, निराश्रय, क्या स्थिति है, forever gratified, forever content, deeply gratified, deeply satisfied, forever mukta, permanently free, permanently bindhast, first class, और निराश्रय, independent, full freedom। ऐसे ये 3 प्लग वाला प्लग इसमें जाएंगे। तो इसको कह रहे अर्जुन की सनातनस्तम पुरुषो मतो में, now I see that you are the source of that। 6ठे अध्याय में हमने एक श्लोक किया था, 6th चैप्टर में, बहुत सुंदर था, हमने उस समय कहा था इसको भूलना मत, क्या था बार बार जाना, तम विद्या दुख संयोगाद योग योग सन्नितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। कहते वो विद्या तो वो है, कब प्लग हुआ, कब समझे, वो जो दुख के एक साथ संयोग हुआ। अभी ये स्त्री का प्लग लेके स्त्री में लगा दिया पगले ने तूने, तम विद्या दुख संयोग, दुख के साथ संयोग हुआ है, वो भी योग, उसको डिस्कनेक्ट करे, दुख से टूट जाए, दुख से छूट जाए, दुख से डिस्कनेक्ट हो जाए परमानेंट, और इधर लग जाए, जिधर लगाना था उधर। तम वही विद्या है, तम विद्या मतलब वो जानना चाहिए ना यार, अर्जुन कह रहा कृष्ण को, वेद तो बहुत पढ़ लिया है, कह दिया वर्ण संकर हो जाएगा, वो तो गुरु है मेरा, वो मेरे परदादा है, ये तो सब बहुत ने बना लिया, भिक्षा मांग के खाऊंगा, लेकिन ये तो दुखी तो फिर भी हो रहा है, उधर जाएगा भीख मांगेगा तो भी दुखी हो जाएगा, फिर क्या, ये लोग भी दुखी है, बौखला रहे, तेरे पर चिढ़ के वार करने को आ रहे, सब दुखी दुखी है, तो क्या जाना, ये कौन सी विद्या है, कहाँ की विद्या, बेकार विद्या है, तो दुख की विद्या है। इधर कुछ गर्म नहीं हो रही तेरी स्त्री, ना कुछ ठंडा हो रहा है रेफ्रिजरेटर, अपने आप में इसमें घुसा दिया। तम विद्या दुख संयोग वियोग सन्नितम सनिश्चयेन योक्तव्यो, ऐसा निश्चय करके योगो, योग निर्विण्ण चित्त, फिर शांत मन हो जाए, मस्त हो जाएगा, फिर किसी पे चिड़चिड़ नहीं करेगा, सबको प्रणाम करेगा, प्रभु नम्र प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित। आज के पहले के ध्यान के समय जो कहा था, प्रशांत आत्मा, जो विशाल हृदय, ब्रॉड माइंड,
inclusive. Everybody will find a place in you. You will have a place for everyone in your heart. Regardless, they will not control whether you accept them or not. You will have become all accepting. वही तो प्रशांत हुआ ऐसा आत्मा, और उसी को गहरी शांति प्राप्त होगी. पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट. जो जितना शांत है वो उतना गहरा है. गहरा पानी शांत होता है ना, उच्छृंखल पानी जो होता है ऊपर ऊपर जो करता है वो गहरा नहीं होता. शांत पानी जो दिखाई देता, डरना मस्ती मत करना उसके साथ, गहरा हो सकता है. इसलिए साधु पुरुषों के सामने विनम्र होके जाते हैं. कंस ने बड़ी ऑर्डर मारी थी, गर्गाचार्य को बुलाया. वो हमने सुना हमारे दूतों ने कहा कि तुम जानते हो क्या कृष्ण किधर है, बच्चा वो बताओ. ऐसा भेजा कुछ, उसके लिए संदेशा रिस्पॉन्स नहीं है तो बोले उनको पकड़ के लाओ, वो बुलाओ गर्गाचार्य को. वो तो अति सामर्थ्य ब्रह्म ऋषि, उनके तेज के सामने वो तो चाहे तो क्या ना कर दे, इधर की दुनिया उधर. जिन्होंने कृष्ण का नाम कृष्ण रखा, वो गर्गा, जिन्होंने उसका नामकरण किया, नामदान दिया, वो गर्गाचार्य. तो उनकी महिमा फिर समझो कैसे होंगी. उनकी गर्ग संहिता नाम की भक्ति संहिता है. उनकी पुत्री गार्गी प्रसिद्ध है, साध्वी हो गई थी. वो गर्ग संहिता जिनकी, वो गर्गाचार्य ने वसुदेव और देवकी कारावास में थे, उनका संदेशा पाकर वो यदुकुल के कुलाचार्य थे. इसके वृष्णि वंश के, वसुदेव के, नंद बाबा के दूसरे थे तो संदीपनी. तो करनी तो इनका बच्चा है तो इनके ऋषि गुरु से होना चाहिए नामकरण. तो गर्गाचार्य को बुलाया और गो क्या जिधर गैया बनते हैं, काउ शेड, छिपके से इसका नाम रखा कृष्ण. फॉर अ मोमेंट द सारी सृष्टि रुक गई थी कि हाँ कैसा, कि बोले काला इसलिए नहीं, वो अच्छा काला तुमको लग रहा है लेकिन कर्षति आकर्षति सा कृष्ण, गर्गाचार्य ने परिभाषा करी. ये सबसे ज्यादा आकर्षक है, इसके आकर्षण से ही सब बंधा है. ही इज द प्राइमल फोर्स, द प्राइम मोवर, द प्राइमल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच हैज हेल्ड इट ऑल टुगेदर. सबको, जिस सृष्टि को इसने बांध के रखा, पकड़ कर अपनी शक्ति से कर्षण किया है. हम कहते हैं आकर्षण हुआ, आकर्षण हमारी ओर, वो कृष्ण. ब्लैक होल, not even light can escape. No wonder it is black. श्याम वर्ण, इतनी ही उसकी आकर्षणीय शक्ति. तो वो गर्गाचार्य, इसके दूत ने बताया कंस ने कि तुमको पता होगा तुम आओ, नहीं तो शिक्षा कर देंगे तुम. वो गर्गाचार्य विनम्र आए तो उसके बुलाने पर बैठे, खाली सुन लिया, कुछ नहीं कहा, मौन व्रत धारण करके. असत्य तो नहीं कहते थे, लेकिन वो फिर एकदम कहने लगे कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा. वो धीर गंभीर इसके देखते रहे, नजर से ही डर गया कंस. खाली उसकी दृष्टि से डर गया. इतना महारथी बड़ा, इतना नाचने वाला कंस, नजर डाली तो उधर ही रुक गया. वो तो कुछ नहीं कहा, खाली देख के निकल गया गर्गाचार्य उसकी सभा से. थोड़ी देर बाद कंस को होश आया, बोले पकड़ो उनको, पकड़ के लाओ, जेल में डालो, मारो. तो उसके वो चाणूर सबने समझाया, ऐसा न करना महाराज, वो बहुत तेजस्वी है, वो दृष्टि से तेरे राज्य को जला देंगे. डोंट मैस विद हिम. वो शांत दिख रहे तेरे को, इसलिए उनको राइट साइड, ये स्मॉल साइज मत कर, मार्जिनलाइज मत कर. जो जितना शांत है उतना वो गांभीर्य का उसमें उच्छृंखल जो है, बार बार बातों में ताकड़ धना दिन नाच का ना करता, वो कम. तो इसे वो प्रशांत जो उसकी गहरी शांति उसी को मिलेगी जितनी शांत. अभी समय आ गया अपने जीवन का शांत होने का, ऐसे मेरे को लगता है. शरीर शांत होने से पहले मन शांत हो, बुद्धि स्थिर हो, और अपनी आत्मा में अपना प्रकाश चमक दे. एक न एक दिन शरीर शांत हो जाएगा, अभी अपन भी शांत हो जाए उसके पहले. फिर शरीर रहे न रहे, अपनी प्रशांति में मस्त रहकर. तो
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में. So I took the time to decode this word Sanatan. It might help to go back and hear it again. तो आखिरी श्लोक आज का कहते हैं जितना पढ़ा उतना कर ले. अनादि मध्यम अनंतम अनंत वीर्यम. अनादि मैंने बोला आदि नहीं है जिसका अन आदि बिगिनिंग लेस, इन द मिडल अनंत एंडलेस. ऐसा अगर रोप हो जैसे दामोदर लीला में वो बांधती गई, जो शेष नाग कहते हैं, नाग जिस पर सोए है, सर्पेंट गैलेक्टिक गैलेक्सी जो चलती रहती है, जिसके एंड किधर है पता नहीं, और लाइक मिडल में दिखाई देता है. तो वो एक ही वस्तु है ना, जो रस्सी रोप खाली बीच वाला दिखाई दिया है, वो करे उसके इधर वाला नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उधर वाला नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा, लेकिन मतलब है तो एक ही ना, फिर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इट्स ऑल सिंगल, इट्स ऑल वन. सो ऐसे अनादिम मध्यम अनंतम अनंत वीर्यम. जैसे मैंने कहा, वीर्य इज द prowess, वीर्य इज द तेज, वीर्य इज द माइट, वीर्य इज द masculinity, वीर्य इज द power to hold, uphold. वही खाली उठा सकता था इस पर कर अंगुली पर उठा के. वो तो कथापति की अपनी लगड़ी लगाते, गो पर हाथ थोड़ा ब्रेक ले ले, तू 15 मिनट का ब्रेक ले ले. यूनियन 4 घंटे के बाद 15 मिनट देना पड़ता है. हम लोग कहते नहीं ठीक है ना, नहीं ले कन्हैया, तू इतना बच्चा, हम लोग संभालते हैं ना, हम लोग इतने सुदृढ़ है, यादव कुल के है, दूध पीते हैं सब, ये वो. अच्छा चलो ठीक है, करने थोड़ा सा नाखून निधर के तो एकदम मरने लग गए. सारे पुरुषों में पुरुषत्व उसी का है, सारा दाम उस दमदार का है, सारी धामक उसकी है. वो खुद सामने से नहीं कहेगा, ये अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने कहा. और हम में भी उसी का दम है, क्योंकि हम में वो है. ये बिल्कुल एकदम सिंपल गीता का ज्ञान हो सकता है, इसको स्वीकार्य माने तो. कांच के गोले में टंगस्टन की वायर डाल, वो टंगस्टन चमका तो सारा का सारा गोला चमकने लग गया. बल्ब चमक रहा, बल्ब कुछ नहीं चमक रहा. और कांच में कोई अपनी चमक नहीं है, इसके अंदर जो मेटल डाला है उसकी प्रॉपर्टी है जिससे वो, और वो भी नहीं चमकेगी जब तक सोर्स को नहीं लगाएगी. जो मैंने 3 prong प्लग की बात कही डिटेल में, सत चित आनंद वाली, उसका प्रकाश हो रहा है. हमारे में जो भी बुद्धि है, हमारा जो भी वैभव है, हमारी जो अकल है, अपने जो शब्द है, ये जो तेज है, समझ जो है, देने का जो है, जो भी अच्छा ये जो उसके है भैया. ये तो ये बल्ब, ये खाली कांच का ऊपर का गोला लगा दिया है. आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति. ऋग्वेद में आता है, जैसे आसमान से गिरा हुआ सारा जल, हमें पता चले न चले, देर सवेर धीरे धीरे अपने finds its way back to its source whence it came, to the ocean. ऐसे ही कोई चिंता नहीं, किसी को भी प्रणाम करो, वो सब उसी को मिलते हैं प्रणाम. सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति. जिसका भी सम्मान करो, जिसको भी अपना गुरु मानो, जिसको भी संत मानो, जिसके भी धर्म को मानो, जिसको भी अच्छा मानो, बास मानो, जो जिसकी भी गुणगान, अंत में उसी का हो रहा है. क्योंकि उनमें जो भी प्रशंसनीय है, विभूति योग 10वें अध्याय में हमने सुना, यद यद विभूति यद श्रीमद सत्वम ऊर्जितमेव वा. जहां जहां जिधर जिधर भी, दिस वाज फ्रॉम द 10th chapter, एंड ऑफ इट, अच्छाई दिखाई दे, बड़प्पन दिखाई दे, पावर दिखाई दे. मम तेजोंश संभवम, know that you have emanated from a mere fraction of my prowess, Arjun. फिर is the second to the last, this was in the 10th chapter. आखिरी श्लोक में वो परेशान होकर कहता है, अथवा बहुनोक्तेन किम प्रोक्तेन, और क्या बताओ तेरे को इससे, just leave it. इतना समझ ले, whatever you can think of, whatever exists with the mere fraction of my being, my presence. I am unaware of it. It just follows me like a shadow. Anything that exists. So, इसलिए सबके हाथ जोड़े, सबका गुणगान गाए, सबकी प्रशंसा करे, लेकिन मन में राम,
भगवान के लिए स्थान हो, भगवान की याद रहे, इस सारी कीमत की अवेयरनेस की है. The whole significance is of the awareness. The whole point of this is what, in any moment, what are we aware of? If I'm aware of the mortal body, then I've really constricted it, then I've really limited it, then I've really made it finite. If I am become aware of the ever-expanding spirit within, then I have expanded with that consciousness, that awareness also. तो भगवान में बार बार मन लगा, ऐसे नहीं लगे तो भगवान का नाम ले, भगवान का रूप देखे, भगवान की पूजा करें, भगवान को भोग लगाए, भगवान के भजन गाए, भगवान के तीर्थ धाम में जाए, भगवान के ग्रंथ पढ़े, जैसे कैसे यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा ये न के न प्रकार, जैसे भी हो, जिस किसी दोनों में एक ही लाभ, भक्ति मार्ग से सगुण साकार मार्ग से जाए अथवा बहुत विचार द्वारा जाए पहुंचे. तो इसके बाद वाला जो अध्याय आएगा एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछेगा अर्जुन, 12वां अध्याय भक्ति योग. अच्छा तो फिर मैं इधर बैठे बैठे अपने भीख मांग के मैं जाके खा के तेरा विचार कर भगवान तेरे को प्राप्त कर ले सकता ना, क्यों मेरे को इधर तेरे सामने तेरे साथ रह गए धनुष है सगुण साकार की उपासना करने को क्यों लगा रहा है, जब मैं जाकर के निर्गुण निराकार की उपासना भी कर सकता हूँ. तब भगवान हंस के बताते हैं, हाँ दोनों से मिलेगा तो वही, लेकिन बहुत कठिन है, इनस्क्रूटेबल है निर्गुण निराकार की साधना. खाली इमेजिनेशन से नहीं लड्डू, पेट नहीं भरता ना, इमेजिन करके बहुत खा लिया तो पेट भरा क्या, ऐसा नहीं होता. लेकिन वास्तविक में सगुण साकार गोल मटोल लड्डू, उसका आकार भी और गुण, हाँ मीठा है, किशमिश भी है, काजू भी है. तो सगुण साकार लड्डू खाए तो पुष्टि तुष्टि संतुष्टि तीनों हो गया. और निर्गुण निराकार लड्डू खाओ, रोज खाओ, मुश्किल है. बहुत तपस्या के बाद किसी एक आध का होता होगा. सब सर्वसामान्य के लिए नहीं है. 12वें अध्याय में I would say the cream of the crop of the Bhagavad Gita, and the cream of the crop is the 12th chapter, devotional service, Bhakti Yoga. Nothing like it. I think right now I'm thinking we should skip that chapter. मेरे मन में हो रहा है क्योंकि मेरी हो ही नहीं, मेरी काबिलियत ही नहीं हो सकती किसी जन्म में. इम्पॉसिबल है मेरे लिए उसका वर्णन करना. इतनी अकल हो ही नहीं सकती किसी एक व्यक्ति को कि वो इतना बहुत सारा से 12वां अध्याय कि आदमी नहीं उसका वर्णन कर सकता. तो मैं तो डर रहा हूँ वो जब आएगा तो जल्दी जल्दी खत्म होकर 12वां अध्याय आएगा तो शायद अपन सबैटिकल लेते 3-4 महीने, तो भूल जाएंगे. तो बाद में वैसे भी भूल जाते कौन सा अध्याय चला था, कौन सा श्लोक था, किसको पता, वो व्हाट्सएप में तो आ ही जाएगा ना. तो फिर 3-4 महीने के बाद कहेंगे अच्छा लेट्स स्टार्ट, 13 चैप्टर चल रहा था अपना कर गया. तो एनीवे, fully transparent guys, अनादि मध्यम अनंत वीर्यम, तो यही एक तेजस्वी है, यही एक तेज है, यही एक चलता पुर्जा, बाकी सब डेड मैटर है. अनंत बाहुम शश सूर्य नेत्रम, ये विराट पुरुष का वर्णन है. जो इधर भी जो भी काम हो रहा है, कर्म हो रहा है, any work that is being done, any chore that is happening, and when the leaf is falling down, that someone is doing something. हाथों से जैसा कार्य करते हो, वायु रूप के हाथों से जो टहनी ऊपर उठ रही, the tree is growing and the fruit is being held, और फल में रस पकड़ा जा रहा है. someone's hand invisible is holding it. अनंत बाहु, एंडलेस हाथ है इसके, किधर किधर क्या क्या किया जा रहा है इसके अनेक अनेक हाथों से. मेरे हाथ भी उसके हाथ है. Make me the instrument of thy peace, सेंट फ्रांसिस की प्रेयर. ये इंस्ट्रूमेंट है, ये तो इसको उठा के, ये कठपुतली जैसा हाथ उठा के जिधर वाला, उसमें शक्ति उसकी है. अपना अभिमान ना हो, अपना अभिमान करना हो तो उसका है इस नाते अभिमान हो. So अनंत बाहु, 1000 armed, Shashi, Surya, Netra. Shashi is moon, Surya is sun, Netra. दिन में और रात में तू देख रहा है. You're witnessing, you're observing, you're seeing always, whether it's night or dark. जब जरूरी तब तेजस्वी
दृष्टि है जब ज्यादा हो जाए तो सौम्य शीतल चंद्रमा का मूनलाइट is lovely, is soothing, is healing, is romantic. Sunlight is scorching, clearly showing as it is. Sunlight में जो देखे तो सच्चा रंग, कलर को देखना कौन सा रंग है तो सनलाइट में जाके देखे, किसी वस्तु सन के नीचे देखे तो जो है जैसा ही दिखाए, स्पष्ट दिखाई दे, radically transparent. तो शशि सूर्य नेत्रम, विष्णु पुराण में अथवा वेदों में जो विष्णु सुक्त आता है उसमें ऋग्वेद में बहुत ही प्रभावशाली वर्णन है इसके कैसे है, 2-3 बार मैं कह चुका हूँ, शायद हो तो भगवद गीता जब खत्म हो जाए तो मे बी वी कैन टेक दैट अप. विष्णु सूक्त इज सुपर पावरफुल, unimaginably powerful description of Virat Purush, nothing but Virat Purush का वर्णन विष्णु सूक्त में. चंद्रमा मनसा जाता चक्षो सूर्यो अजायता मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुरजायतः नाभ्यासदंतरिक्षस्तम शीर्षनाथ. ऐसे कर अलग अलग उसके बॉडी पार्ट्स के चंद्र जैसी तेरी आग, तेरे पेट में अग्नि, मन चंद्रमा जैसे चंद्रमा मन सा जाता शांत शीतल. चक्षु सूर्य हो जाता, सूर्य जैसे तेजस्वी नेत्र, चंद्रमा जैसा शीतल मन. ब्राह्मण से मुखे बाहुराजन्य कृता उरुतलस्य वैश्याम पदभ्याम शूद्र हो जाता. ये लास्ट 2 सेशन में किसको कहा है मैंने, ब्राह्मण तेरा मुख है, तेरा इंटेलेक्चुअल इधर जो स्टोर रहता है, क्षत्रिय तेरे बाहु है, the prowess है, the ability to do, वैश्य तेरे उर है, the ability to sustain as वैश्य. कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, खेती पाली करना, गाय गोरक्षा करना और ट्रेड, और फिर पद में शूद्र हो जाता है. So we've gone through an elaborate description of the glory of Shudra, of the so-called lower caste Shudra. We've gone through the high glory of Shudra in the last 2-3 sessions. जैसे जिसके पैर हम, we know the significance of our feet. ऐसे ही भगवान के पैरों को शूद्र का वी नो, भगवान के चरण में सर झुकाते हैं, तुलसी पत्र फूल वंदन चरणों में करते हैं. एनीवे, सो विष्णु सूक्त में बहुत सुंदर आता है, विष्णु पुराण में भी आता है, इधर थोड़ा सा है, अर्जुन जितना कर सक रहे उतना करे वर्णन. पश्यन्त बाहुम शशि अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम. And I see that because of your centralized enthalpy, because of your central heat, जैसे सेंट्रल हीट चलती है बेसमेंट में तो सारे घर को गर्म करती है, वेंट में से आ जाती है, सब पूरा घर गर्म होता है. इधर से सेंट्रल एसी ठंडा कर देती है, सेंट्रल फर्नेस ठंडा कर देती है. अहम वैश्वानर नाम का जो अग्नि है पेट में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम, भगवद गीता का श्लोक है. पचाम्यन्नम चतुर्थ, जो वैश्वानर नाम का जो अग्नि है इधर फूड को प्रोसेस करता है, हीट जनरेट करता है पेट में, तो 98.5 तक सब इधर तक इधर सब इवन टेम्परेचर हो जाता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड समान व्यान रूप से. ऐसे ही कह रहा है कि तेरे तेज से विश्वमिदं तपन्तम, that which should be warm, which needs to be warm, is staying warm. That which needs to be as much warm is staying as much warm. That doesn't need warmth isn't as warm. I see that you are the central heat in this cosmic system, providing the right amount of all the vents. जिसको जिधर जितनी गर्मी ठंडी जानी चाहिए उतना जा रहा है. How phenomenally miraculous is that? Arjun is saying, oh my God, how are you doing that? पृथ्वी पर बराबर तूने टेम्परेचर रखा इतना, और उधर 14 भुवन दिख रहा है वो खाली. दिस इज नॉट द ओनली प्लैनेटरी सिस्टम. अभी विख्यात फेमस है 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स. Science now, astronomy has reached to 7 planetary systems have been recognized inhabitable planets. हो सकते हैं, माना है. So 14 तक पहुंच जाएंगे, 14 भुवन.
तो सप्तग्रह तो है ही वैसे भी। तो कह रहे कि now I see that you are keeping it warm. You are the blanket. You are providing the nurture and the nourishment. जहाँ जितना जैसा जरूरी है वैसा। स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, तपना। तप का अर्थ ये भी होता है हार्ड वर्क, फ्रिक्शन, संघर्ष, efforts, trying. I see that you are relentlessly focused on that. You're unremitting, unquitting. You're not giving up. You're not dropping any ball, literally. You keep juggling and I keep adding, but you don't drop any. You get a relentless pursuit. I see that. He's seeing the glory of the Lord. Tapantam, you're always at work. Never resting for a moment. क्योंकि जैसे सपने में बहुत जगल कर लिया मैंने कहा सपने में मैंने 10 घंटे सर्कस में काम कर लिया, ऐसा 10 मिनट में सपना आया, तीनों शिफ्ट ओवर टाइम करने लगाया मेरे को जोकर बना के जगलिंग करके, तो बहुत थक गया। ऐसे नहीं हुआ ना, सपने में बहुत नहीं, कहाँ थक, सपने की थकान उठने के बाद नहीं थकान उठ लगी। ऐसे ही ये रिलेंटलेसली वर्किंग है, अनादि अनंत, लेकिन थकता नहीं है, क्योंकि इसका वास्तविक सत्य नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या वो जो पहले नहीं थी, बाद में नहीं थी, अभी है के समान लग रही है लेकिन नहीं की ओर जा रही है। नॉन एग्जिस्टिंग, illusory, like the proverbial snake in the rope, because and devoid of light. अंधेरा था तो रस्सी सांप लग रही थी, डर गई थी अज्ञान से। प्रकाश पड़ा तो रस्सी पता चली, सांप कहाँ गया, वो कहते उधर ही उसी में चला गया। शास्त्र में कहा है वो रस्सी में सांप था, रस्सी में ही गया, रस्सी में ही है, लेकिन है और नहीं है, जो समझ लेना, अपना डिकोड कर लेना अपने ध्यान में। सांप में रस्सी लग रही थी, डर लग रहा था, एंजाइटी, एंग्शियस, इनसिक्योरिटी, ओ माय गॉड मर जाएंगे, कम हो जाएगा, कहाँ से बढ़ेगा, कैसा होगा मेरे को, मेरा तेरा, सांप लग रहा था रस्सी में, क्योंकि अज्ञान था, अंधकार था। सांप, रस्सी में सांप कहाँ से आया, तो बोले वो नहीं, वो रस्सी में से आया। अभी लग रहा है सांप रस्सी में लग रहा है, और फिर दूसरा दिन उजाड़ा, प्रकाश हो गया, सूर्योदय होगा, उधर रस्सी लग रही है, अभी सांप ने हंस रहे, एंजाइटी फ्री हो गया, बिंदास हो गया, फर्स्ट क्लास मजे में सीटी बजा रहा है, विसल कर रहा है। तो सांप किधर गया, उधर ही उसी में गया वापस। उसी में कैसे गया सांप, रस्सी में, उसी से आया कैसे, उसी में था कैसे, उसमें सांप कभी था ही नहीं, अपनी बुद्धि से उसमें मैं सबस्ट्रेटम उस पर थोप दिया था, उस पर रिलीजन पर लगा दिया था, ये सांप है, मान लिया था थोड़े समय के लिए। तो जैसे 10 भी सांप हो तो रस्सी थके नहीं, उस कितने भी सांप लगा दो उस पर, शेषनाग को बैठा तो रस्सी पे तो भी थकेगा नहीं रस्सी, क्योंकि वो वास्तविक नहीं लग रहा है, मिथ्या है। ऐसा ये रिलेंटलेसली एट वर्क है, मजे में है, फिर भी बांसुरी भी बजा रहा है और चल भी रहा है। और फिर टाइम इज कमिंग अप, लास्ट श्लोक जो पढ़ा था, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, पृथ्वी व्यो अमानंतरम ही संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। I see now that you have filled this void entirely. There is no void, no one without you, nothing without you. Everything is in and therefore connected with you. You've entirely filled this void. And so many are afraid of you. तेरे से भाग रहे, तेरे से डर रहे, तेरे से छिप रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ। अगले श्लोक में कहेगा, जब हम next time we'll start the next verse, he'll say कि, but I also see some who are praising you, singing your glories. उसी void जो पहले void लगता था, उसी में सब you have occupied that. In it, I see those who are afraid of you, those who are cursing you, those who are running away from you, तेरे से भाग रहे, गाली दे रहे, डर रहे, और वो भी दिख रहे जो तेरे स्तुति सुमन, तेरे स्तोत्र गा रहे, ताली बजा रहे, ये कर रहे, स्वस्ति वाचन कर रहे,
उदो उदो जय भगवान जय हो कह रहे कर रहे, ये भी देख रहा तेरे में। तो जितनी नैरो, जितनी इधर वाला देखा तो किसी कहते 100 बिलियन स्टार्स है, उधर देखे तो वर्ल्ड है। अपनी दृष्टि से जितना दिखा, जैसा देखा उतना ही वर्णन किया। जो उसका भयंकर स्वरूप दिख रहा है, सब हमें सब उससे भागना चाहते हैं, ट्राइंग टू एस्केप, because I think myself as this is limited. I think myself as this finite, and I want to preserve this finitude, this finiteness. I want to preserve and protect my limitedness. So that next incident, with it is insecurity, with it is fear. जितना जैसा जैसा मैं समझू कि मैं इतना हूं और ये बना रहूं, उसमें उसके भय आ ही गया, क्योंकि उसके साथ तो कल्पना आ गई कि मतलब मैं खत्म हो सकता हूँ, मतलब इसका शायद मैं कम हो सकता हूँ, शायद मेरा घट जाएगा, मर जाएगा। तो जितना जितना अपने आप को कम 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 सोचा, उतना उतना डर डर लगने लगा, भय लगने लगा, चिंता लगने लगी, व्यथा लानी। और फिर जिधर भी देखे उधर इनसिक्योर 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 लगे। तो ये लोग तेरे भाग रहे, तेरा विश्व व्यापक स्वरूप नहीं देख पा रहे, अपने ब्रॉड माइंडेड, विशाल हृदय, ओपन माइंडेड, ब्रॉड विजन नहीं देख पा रहे, सबके साथ अपना कनेक्शन नहीं देख पा रहे। सब में तू है, सबको तूने आधार दिया है, तो सबका सुहृद है, ये नहीं समझ पा रहे, देखना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते, इसलिए डरे जा रहे। डर रहे तो भाग रहे, तेरे से भाग रहे, तेरे में ही भाग रहे, इसलिए और डर रहे। यार मृत्यु से भागना चाहते और मृत्यु पीछा कर रही है, तो और भागे जा रहे, और डरे जा रहे। जिधर भी जा रहे उधर तू ही है, तो फिर और डर रहे और भाग रहे। इनका बढ़ते ही रहा है। जो एक बार डर गया वो मर गया। Those who are fearful of you continue to get, ऐसे ही कंस का हुआ, अंत में मरना पड़ा उसको, डरता ही गया कंस। ऐसे ही रावण का हुआ, क्रोध क्रोध क्रोध, जलन जलन जलन। ऐसे ही सबका होता है, इधर भी जो लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड, फिर वो 4 साल बाद छोड़ देना पड़ता है। और फिर वो डरते हैं, फिर और कुछ प्रयास करते हैं, और बड़ा है, और नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, सत्य को नहीं काट पाएंगे। कितना वो बिलियन ट्रिलियन डॉलर से क्या हो गया, तो सपने की करेंसी है, कितना भी पैसा लुटा दो, सत्य का नहीं, सत्य से नहीं भागने की जरूरत ही नहीं। सत्य को स्वीकारना है, सत्य को अपनाना है, सत्य को सेलिब्रेट करना है। The truth is beautiful. Truth, goodness, love. They're one. TGL. Thank God for love. Truth, goodness, love. उसमें तो डुबकी लगानी है, मर्श हो जाना है, उसमें तो डॉल्फिन की नहीं डांस करना है। ट्रूथ, गुडनेस, लव में डरना नहीं है। लेकिन जो उसको न सबका नहीं, अपना सीमित, अपना लिमिटेड, मैं मेरा, ऐसे ही जिसकी दृष्टि हो, अनिवार्य है डर भय। फिर डर भय से छुट्टी नहीं। और जिसके मन में भय वो भागे, जो भागे, जितना भागे उतना ज्यादा भय, जितना ज्यादा भय उतना और भागे। वो भय और भागना, ये भाग छोड़ के भगवान को अगर स्वीकारे तो न भय न भाग, भगवान प्राप्त हो जाए, भाग्यवान हो जाए जीव। तो कह रहे कि आई एम सीइंग दैट देयर आर सो मेनी हु आर अफ्रेड ऑफ यू, रनिंग अवे फ्रॉम यू। तीनों लोक में, इस सब स्वर्ग में भी ऐसा ही है। और ठिकाना अपने पुण्य की कमाई घाटा न जाए, रोज हिसाब कर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस देख रहा है, अपना रोज कितना बाकी रहा, और खा ले, और पी ले, और नाच ले, और अप्सरा देख ले, और जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, डर डर डर, और किधर सब त्रिलोक, ठीक है, लोकत्रयम प्रायश्चित्तम महात्मा। ऐसे इन ऑल थ्री वर्ल्ड्स ये दिस नाटक ही चल रहा है। उसके अगले वाले श्लोक में कहेंगे, but then there are those who seem to have caught on to a different vision of you, who seem to have figured you out differently, understood you differently. उनको नहीं डर लग रहा, वो तेरी स्तुति कर रहे, वो मना रहा है, नाच रहा है, ढोलक बजा रहा है, भजन गा रहा है, पेड़े बांट रहा है तेरा नाम लेकर करके, लो खाओ और खाओ पियो, मजा करो करके। ये कैसे?
तो उनको पता चल गया कि किधर भाग के किधर जाएंगे, किससे भागना है, क्यों भागना है, किससे डरना है, किसको डराना है, किससे चोरी करना है, क्यों चोरी करना है, किसको नीचे छोटा दिखाना है, किसको मार्जिनलाइज करना है, क्यों, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। अलग ही तो फिजिकल में जब हो गए, तो जब स्पिरिचुअल दृष्टि आ गई, तो इवन कील स्टेरी स्टेट समाधि अवस्था, पतंजलि योग सूत्र की जो अष्टांग योग है, यम नियम ना, यम मतलब एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, बाहर से रोक टोक कर देना, नियम इज इंटरनल रिस्ट्रेन, आसन थर्ड physical conditioning, physical postures, because sound mind and a sound body. Pranayam, breath regulation, rising above the gross and getting subtler, regulating the breath. The thought rides the breath wave. Thought, substance, जड़ है, विचारों को भी जड़ का है, सूक्ष्म नहीं है। जड़ मतलब वो उसको छोड़ दिया तो नीचे बैठ जाता है, कोई भी जड़ वस्तु कैसी छोड़ दिया तो नीचे बैठ जाए, किसको अपना चैतन्य नहीं, अपने स्वयं प्रकाश नहीं, अपने आप को उठा नहीं सकता। ऐसे शरीर जड़ है ना, इधर बैठा तो बैठा रहेगा पगला, जब तक इसके भीतर का चेतन जो है वो इसको उठाएगा नहीं, तब तक ये बैठा रहे, इसलिए इसको जड़ कहा। न इसको अपनी अकल है, न इसको अपना चैतन्य, ऐसे विचारों का भी है। श्वास की जो माला है, श्वासोश्वास पर राइड थॉट, राइड द ब्रेथ वेव्स ऑफ ब्रेथ्स। जो ब्रेथ को रेगुलेट कर पाए वो विचारों को रेगुलेट कर पाए, इसलिए जो प्राणायाम कर पाए वो थॉट फ्री हो पाए, जो एकाग्र चित्त हो पाए वो थॉटफुल मेडिटेशन कर पाए, और जो अपने प्राणों को, प्राण अर्थात लिटरली ब्रेथ, विश्व के प्राण में भगवान में समर्पित कर दे, प्राणापानम समायुक्तम, वो प्रेम में लग जाए, तो थॉट्स राइड ब्रेथ वेज। तो क्या यम हुआ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, नियम हुआ इंटरनल रिस्ट्रेंट्स, आसन हुआ फिजिकल पोस्चर्स, प्राणायाम हुआ ब्रेथ रेगुलेशन, फिर प्रत्याहार मेंटल कंडीशनिंग, the dharana, getting ready, creating the pratyahara is external environment, creating the environment, purifying the system, pratyahar karke, prati ahar, taking only that which is conducive, consuming only that which is conducive, creating the environment which will support अपनी प्रगति के लिए। प्रत्याहार करे, जो कंडीशन नहीं है उसको नकारे, और फिर धारणा, that's the mental conditioning, imagining, visualizing, start getting ready, wearing, धारणा मतलब पहनना, पहन लेना। वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन लेते, अब जाना है युद्ध के लिए तो पहन ले, सिद्ध हो गया। फिर ध्यान 1 पॉइंट, उसके बाद समाधि, समाधि मतलब खड्डे में चला गया 72 घंटे, उसको ढकेला तो गिर गया, ऐसा नहीं। समाधि स्टेडी स्टेट, even keeled, unperturbed, independent of external stimuli. अब बाहर वाले नहीं नचा पाएंगे, उसका वर्णन इधर हुआ। जो समाधि में देख लेते अगले श्लोक में, वो तो ceaselessly singing your glories, my Lord. So we will pause here. We did 18, 19 and 20. We'll start with 21 next time. थोड़ा एक 5 मिनट ध्यान करके वो विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।